श्री कृष्ण कहते हैं, यदि ज्ञानी पुरुष भी इंद्रियों के पीछे पीछे मन को चलने दे, तो जैसे तेज हवा पानी में नाव को बहा ले जाती है, वैसे ही मन उसकी बुद्धि को भटका देता है। इसलिए है महाबाहो, जिसकी इंद्रियां अपने विषयों से पूरी तरह नियंत्रित रहती हैं, उसी की बुद्धि स्थिर होती है। क्या आपने कभी देखा है कि जब समुद्र में तेज हवाएं चलती हैं, तो एक बड़ी से बड़ी नाव भी हिलने लगती है? और यदि तूफान बहुत प्रचंड हो जाए, तो वही नाव डूब भी सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य का मन भी ठीक ऐसी ही नाव है। जब चित्त की शक्ति विषयों और वासनाओं की ओर भागती है, तो वही शक्ति एक तूफान बन जाती है। उस तूफान में शांति की नाव, समाधि की नाव और स्वयं को जानने की नाव डूब जाती है। लेकिन जिस दिन हवाएं चलनी बंद हो जाएं, उस दिन नाव हिलेगी भी नहीं और उसके डूबने की संभावना भी समाप्त हो जाएगी। मनुष्य का चित्त जितना वासनाओं से भरता जाता है, जितनी तीव्रता से उसकी ऊर्जा इच्छाओं और विषयों की ओर दौड़ती जाती है, उतना ही उसका जीवन अस्थिर होता जाता है। बाहर की परिस्थितियां उसे नहीं डुबाती, भीतर उठते तूफान उसे डुबो देते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष सबसे पहले इस सत्य को पहचानता है कि जीवन की सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, भीतर उठती हुई वासनाओं की हवाएं हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है, क्या ज्ञानी पुरुष इन वासनाओं को दबा देता है? क्या वह उन्हें रोक लेता है? नहीं, क्योंकि जो हवा रोक दी जाती है, वह समाप्त नहीं होती, बल्कि और अधिक प्रबल हो जाती है। दबाई हुई इच्छाएं अक्सर खुली इच्छाओं से भी अधिक खतरनाक बन जाती हैं। इसलिए ज्ञान का मार्ग दमन का मार्ग नहीं है। तो फिर ज्ञानी करता क्या है? यहीं पर एक अनोखा रहस्य छिपा हुआ है। हवाओं को रोकना नहीं पड़ता, केवल उन्हें चलाना बंद करना पड़ता है। सुनने में यह बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन यदि इसे समझ लिया जाए तो पूरा जीवन बदल सकता है। क्योंकि ये हवाएं कहीं बाहर से नहीं आती, इन्हें कोई दूसरा पैदा नहीं कर रहा। ये हमारे ही सहयोग से, हमारी ही स्वीकृति से चल रही हैं। जरा एक छोटी सी बात पर ध्यान दीजिए। यदि मैं अपने हाथ को हिला रही हूं, तो उसे रोकने के लिए मुझे कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। मुझे केवल हाथ हिलाना बंद करना होता है। यदि कोई दूसरा मेरा हाथ पकड़कर हिला रहा होता, तब उसे रोकने की आवश्यकता पड़ती। लेकिन जब मैं स्वयं ही उसे चला रही हूं, तब रोकने का अर्थ केवल इतना है कि अब मैं उसे चलाऊंगी ही नहीं। यही बात मन पर भी लागू होती है। हम सोचते हैं कि वासनाओं को रोकने की कोई तकनीक होगी, कोई विशेष साधना होगी, कोई रहस्य होगा। लेकिन असली प्रश्न यह नहीं है कि उन्हें कैसे रोकें। असली प्रश्न यह है कि उन्हें चला कौन रहा है। सोचिए, यदि कोई व्यक्ति सड़क पर दौड़ रहा हो और अचानक पूछे, मैं कैसे रुकूं, तो आप उससे क्या कहेंगे? क्या रुकने की कोई विशेष कला सिखानी पड़ेगी? नहीं, आप केवल इतना कहेंगे, दौड़ना बंद कर दो। हाँ, यदि कोई उसे रस्सी से खींच रहा हो, यदि कोई पीछे से धक्का दे रहा हो, तब बात अलग होती। लेकिन जब ना तो कोई खींच रहा है, ना ही कोई धक्का दे रहा है और वह स्वयं दौड़ रहा है, तब उसका प्रश्न ही गलत है। हमारे जीवन की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। हम स्वयं अपनी इच्छाओं को ऊर्जा देते हैं, स्वयं उन्हें पोषित करते हैं, स्वयं उन्हें बार बार दोहराते हैं और फिर पूछते हैं, मैं इनसे मुक्त कैसे हूं? यही सबसे बड़ा भ्रम है। जो लोग वास्तव में रुकना नहीं चाहते, वे हमेशा यही पूछते रहते हैं कि कैसे रुकें। उनका पूरा समय तकनीकें खोजने में बीत जाता है, क्योंकि यदि सचमुच रुकना होता तो उन्हें किसी विधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वासनाओं को कैसे चलाना है, यह सीखने आप कभी किसी गुरु के पास नहीं गए। किसी ने आपको नहीं सिखाया कि लालच कैसे करना है, क्रोध कैसे करना है, ईर्ष्या कैसे करनी है या इच्छाओं को कैसे बढ़ाना है। यह सब आप बिना किसी प्रशिक्षण के कर रहे हैं। फिर उन्हें रोकने के लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? सत्य यही है कि मुक्ति किसी नई कला को सीखने से नहीं आती। मुक्ति उस सहयोग को वापस ले लेने से आती है जो हम हर क्षण अपनी वासनाओं को देते रहते हैं। जिस दिन यह सहयोग समाप्त हो जाता है, उसी दिन भीतर की हवाएं स्वयं शांत हो जाती हैं। और जब हवाएं शांत हो जाती हैं,
तब जीवन की नाव पहली बार स्थिर होती है। उसी स्थिरता में शांति जन्म लेती है। उसी शांति में ध्यान प्रकट होता है और उसी ध्यान में मनुष्य पहली बार स्वयं को जान पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष वासनाओं की हवाओं को रोकता नहीं है, बल्कि उन्हें चलाना ही बंद कर देता है। ये अंतर बहुत सूक्ष्म है, लेकिन पूरी आध्यात्मिक यात्रा इसी पर टिकी हुई है, क्योंकि जिसे रोकना पड़ता है उसके साथ संघर्ष करना पड़ता है, और जहां संघर्ष है वहां ऊर्जा भी लगती है। लेकिन जिसे केवल चलाना बंद करना हो, वहां संघर्ष की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जरा अपने जीवन में देखिए, क्या कभी कोई ऐसी वासना उठी है जो आपके सहयोग के बिना एक इंच भी आगे बढ़ गई हो? क्या कभी कोई इच्छा, कोई क्रोध, कोई लालच, कोई ईर्ष्या आपके भीतर आपके सहयोग के बिना चल पाई? यदि ईमानदारी से देखेंगे तो उत्तर होगा नहीं। अगली बार जब कोई वासना उठे तो उसे लड़िए मत, उसे दबाए मत। बस एक क्षण के लिए अलग खड़े होकर कहिए, मैं अपना सहयोग वापस लेता हूं। अब यदि तुझे चलना है तो अकेले चलकर दिखा। आप हैरान रह जाएंगे, वह वहीं रुक जाएगी, क्योंकि उसके पास अपनी कोई शक्ति नहीं है। उसकी सारी शक्ति आपसे उधार ली हुई है। आपका सहयोग ही उसका जीवन है। जैसे ही सहयोग समाप्त हुआ, उसका अस्तित्व भी समाप्त होने लगता है। वासना हमेशा आपका सहयोग मांगती है। बिना आपके सहयोग के वह जीवित नहीं रह सकती। लेकिन निर्वासना के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ता। केवल इतना करना है कि जो सहयोग अब तक वासना को दे रहे थे, उसे देना बंद कर दें। इसी सत्य को समझाने के लिए जैन गुरु रिंझाई ने एक दिन अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। फिर सामने बैठे व्यक्ति से पूछा, अब बताओ, मुझे ये मुट्ठी कैसे खोलनी चाहिए? वह व्यक्ति हंस पड़ा। उसने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है? मुट्ठी को खोलने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, केवल बांधना बंद कर दीजिए, वह अपने आप खुल जाएगी। रिंझाई ने कहा, बस यही बात समझनी थी। मुट्ठी को बंद रखना एक क्रिया है, उसमें शक्ति लगती है, लेकिन उसे खोलना कोई क्रिया नहीं है। केवल शक्ति लगाना बंद करना होता है। जैसे ही प्रयास समाप्त होता है, मुट्ठी स्वाभाविक रूप से खुल जाती है। वासना भी ठीक ऐसी ही है। उसे जीवित रखने के लिए हर क्षण ऊर्जा चाहिए, सहयोग चाहिए, पहचान चाहिए। यदि आप अपनी शक्ति देना बंद कर दें तो निर्वासना किसी उपलब्धि की तरह नहीं आती, वह अपने आप प्रकट हो जाती है। और जब चित्त वासनाओं के इन हवाओं से मुक्त हो जाता है, तब वह पहली बार स्वयं में स्थिर हो जाता है। तब उसे बाहर कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं रहती।